फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज मैं भी आपको लेके चलूँगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो ये जो कहानी हमें भेजा है संतोष जी ने, संतोष जी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने एक कहानी और दिया था, तो चलते हैं उनके कहानी में। दोस्तों, मैं हूँ संतोष। ये बात 1989 की है। गर्मी का एक शाम हम अपने दोस्तों के साथ में और फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में आए थे। वैसे तो हम हर रोज़ खेलते थे स्कूल से आने के बाद में, और हम चारों दोस्त, जिनका नाम था रघु, तिलक और सुनील, और चौथा मैं संतोष, उस प्लेग्राउंड में आ जाते थे। और लड़के तो क्रिकेट के शौकीन थे, लेकिन हमारा शौक़ फुटबॉल का था। तो हम फुटबॉल खेलते रहते थे। हमें उसमें मज़ा आता था। उस दिन हम देर रात तक खेलते रहे। रात तो नहीं हुई थी, शाम हो रहा था और प्लेग्राउंड खाली हो चुका था। जो लड़के थे अपने अपने घरों को जा चुके थे। तभी हमारा फुटबॉल है, रघु ने किक मारा और वो पेड़ों की झुरमुट में जाकर गिर गया। और सुनील गया ढूंढने के लिए, लेकिन उसने बहुत कोशिश किया, नहीं मिला। तो फिर उसने आवाज़ दी कि भाई, बॉल तो मिल नहीं रहा है, आओ लोग, आप भी आ जाओ, ढूंढो इसको। इसके बाद हम सारे चले गए। अंधेरा इतना नहीं हुआ था, हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हमें बॉल कहीं पर भी नहीं मिला। और काफ़ी देर हम ढूंढते रहे हम लोग। आश्चर्य की बात थी कि पता नहीं बॉल कहाँ चला गया। कोई छोटा तो बॉल नहीं था, फुटबॉल था, दूर से नज़र आ जाता, लेकिन हमें नहीं मिला वो बॉल। रघु बहुत कोशिश कर रहा था, कमीनों जल्दी से ढूंढो निकम्मो, नहीं तो रात हो जाएगी, फिर बॉल नहीं मिलेगा, फिर नया खरीद के आना पड़ेगा। मैं बोला उसको, पहलवान शांत हो जा, बॉल मिल जाएगी, अभी नहीं मिलेगी तो हम लोग सुबह में आ जाएंगे। चल अब लेट हो रहा है, घर को चलते हैं। बोला नहीं, हम ढूंढ के जाएंगे। और कुछ बोलता हुआ वो एक पेड़ के पास में जाके खड़ा हो गया और पेड़ के ऊपर में वो देखने लगा, टकटकी बांधे। काफ़ी देर तक उसी स्थिति में खड़ा रहा और ऊपर की तरफ देखता रहा। मैंने देखा क्या हो गया रघु को, एकदम चुपचाप खड़ा पेड़ के ऊपर में देख रहा है। मैंने आवाज़ दिया, रघु रघु, चलो लेट हो रहा है, चलो घर चलते हैं, सुबह में आ जाएंगे, बॉल ढूंढ लेंगे। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं समझा क्या होगा रघु को, इतना हंसमुख लड़का और अचानक खड़ा हो गया एकदम, और ऊपर की तरफ देख रखा पेड़ के साइड में। मैं उसके पास पहुंच गया, फिर बोला रघु रघु, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने उसका बाजू पकड़ के हिलाया, तब वो अचानक चौंक गया और मेरी तरफ देखा। भाई संतोष, वो देखो पेड़ के ऊपर में, वो देखो एक आदमी खड़ा है ना पेड़ की मोटी टहनी पर, वो हमारा फुटबॉल लिए हुए है और हमें ऊपर बुला रहा है, इशारा कर रहा है, और देखो हंस भी रहा है वो। मैं अपना सर उठा कर देखा ऊपर, तो हमें तो कुछ नहीं नज़र नहीं आया, ना बॉल नज़र आया, ना कोई बंदा नज़र आया। तब तक हमारे दोनों दोस्त भी आ गए, वो भी देखने लगे ऊपर में, उनको भी कुछ नज़र नहीं आया। यानी मैं बोला, रघु क्या मजाक कर रहे हो यार, यहाँ कोई नहीं है, ना बॉल है ना कोई बंदा है, चलो घर पर। वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था, एकदम खड़ा हो गया था, और पहलवान आदमी जैसा था शरीर उसका। हम लोग ढकेल रहे थे, लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहा था। और बाजू पकड़ के हम उसको ज़बरदस्ती लेकर के प्लेग्राउंड में आए। और तब तक चौकीदार आ गया था। बोला, तुम लोग अभी अंदर ही हो, हम तो गेट बंद करने जा रहे थे। लेकिन नहीं भैया, हम निकल रहे हैं बस। और हम आ गए बाहर। गेट पर आकर ही अचानक
रघु ज़मीन पर गिर गया। हम सन से रह गए देख करके कि रघु क्या हो गया अचानक, और चिंता में पड़ गए। हम उठाने की कोशिश करने लगे, रघु रघु, लेकिन रघु तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। हम एकदम टेंशन में भर गए थे। तभी टिकम था जो उसके बैग में पानी था, वो पानी की बोतल निकाला और उसके चेहरे पे डाल दिया। अचानक रघु उठ गया गाली देते हुए, हरामजादा मेरे ऊपर में क्यों पानी डाला? यानी भाई तू नीचे गिर गया था। बोला मैं कब गिरा था? और वो बहस करने लगा। नहीं चलो अच्छी बात है यार, हमारा रघु ठीक है, हम लोग खुश थे। और उसके साथ में हम उसको घर को चल दिए। पहला घर उसी का पड़ता था, हमने घर छोड़ करके और अब तीनों दोस्त हम अपने अपने घरों को चल दिए। घर पहुंच करके हमने अपना नहाया धोया और खाना खा करके अपना स्कूल के काम में लग गया। तभी बाबूजी की आवाज़ आई, अरे संतोष बेटे। नहीं कहा हाँ जी पिताजी। अरे वो सुनील आया है, यानी कि आप भेज दो अंदर ही। मैं सोचने लगा कि सुनील को क्या काम आ गया रात में, रात को 9 बज रहा था। तभी सुनील आया। यानी क्या हुआ सुनील भाई? बोला भाई बहुत बुरी खबर है, से रघु है ना, रघु को कुछ हो गया है और मम्मी पापा उसके बहुत परेशान हैं। भाई चलो चला जाए, उसको कहीं किसी हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। मैंने हुआ क्या? बोला भाई मुझे भी नहीं पता है, अब मैं ना समझ पा रहा हूँ कि उसके हाथ में क्या हुआ है, से चलो चला जाए। फिर मैं मम्मी को बताया कि देखो रघु की तबीयत ख़राब हो गया मम्मी, आज शायद हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, हम जा रहे हैं, आने में लेट हो जाएगी। फिर हम चल पड़े वहाँ से। रघु के घर पहुँचे तो देखा रघु को चारपाई पर लेटा हुआ, उसको बांधा हुआ है और वो किसी और भाषा में बोले जा रहा था, शायद वो साउथ इंडियन भाषा था, और लगातार फर्राटे से बोलता जा रहा था। जबकि हमें पता था कि रघु जो है अपनी भाषा छोड़ करके और कोई भाषा जानता नहीं है, और न कभी वो मद्रास गया है न कहीं बेंगलोर गया है, और ये भाषा उसको कैसे आ गई है। आप बिल्कुल क्लियर फर्राटे के साथ में बोल रहा था और गुस्सा कर रहा था। मैंने उसकी आंखें देखी, एकदम लाल लाल से हो रही थी, चेहरा भी सुर्ख हुआ पड़ा था और अजीब सा लग रहा था, भयानक देखने में। वो लग ही नहीं रहा था कि हमारा वो दोस्त रघु है। फिर मैंने उन माँ से पूछा कि हुआ क्या है? बोला बेटा जब से आया है और नीचे गिर गया, यानी शायद थक गया होगा, हमने उठाना चाहा तो उठा नहीं, फिर पानी डाला इसके चेहरे पर तो उठ के बैठ गया और भागने लगा। तो दरवाज़ा बंद था, भाग नहीं पाया। फिर इसके पिताजी आए, अब सारे परिवार ने मिलकर इसको बिठाया चारपाई पर, तो बैठ नहीं रहा था। तब हमने इसको बांध करके चारपाई पर डाला हुआ है। आज समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम लोग। तभी पिताजी ने देखा हमें, बोले बेटा संतोष से एक काम करो, एक कोई गाड़ी ले आओ, टैक्सी वगैरह बुला ले आओ और इसको हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन मैं निकल गया, टैक्सी लेके आया और संतोष को उसमें ज़बरदस्ती बिठा करके पकड़ के हम लोग और हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल ने मैं उसको भर्ती ले लिया, इमरजेंसी में सारा इलाज शुरू हो गया, टेस्ट सारे हुए, सारे टेस्ट बिल्कुल सही थे, कोई गड़बड़ नहीं था। तो डॉक्टर बोला कि भाई इसको तो कुछ है नहीं, बीमारी कुछ नहीं है, से एक काम करता हूँ, मैं नींद का इंजेक्शन देता हूँ और कुछ दवाई देता हूँ और मैं लगा देता हूँ इंजेक्शन और ये सो जाएगा, सुबह उठेगा तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो ओपीडी में आ जाना। और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा दिया और दवाइयाँ कुछ दे दी और हम लेके दोबारा हम लोग उसके घर पे आ गए। मैं उसके पिताजी से बोला कि डॉक्टर ने जो सुई दिया है नींद का है, वाकई में रघु सो गया था। गाड़ी में जब हम लोग बिठाए थे तभी वो सो गया था।
हम उठा करके उसको पलंग पर रखा और बोले उसको पिताजी से कि हम जा रहे हैं, आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। बोले ठीक है बेटा। हम फिर अपने दोस्त अपने अपने घरों को चले गए। सुबह में जल्दी में उठा कि मुझे टेंशन हो रही थी उसी की, रघु की, कि पता नहीं अब कैसा हो। मैं जाने ही लगा तभी पिताजी मेरे सामने आ गए। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? मैं फिर सारी कहानी पिताजी को बताया कि रघु के साथ में ऐसे ऐसे कल से हुआ है। वो काफ़ी देर सोचते रहे, फिर वो बोले कि देखो बेटा, जैसे तुम जो बता रहे हो ना, इसका इलाज डॉक्टर के पास में नहीं है, ये तांत्रिक ही कोई कर पाएगा। रघु के ऊपर में कोई भूत प्रेत सवार हो चुका है, से डॉक्टरी इलाज इसका कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ तुम उनके पिताजी को बोलना कि किसी तांत्रिक से मिले, उसका उपचार वही कर पाएगा। मैं एकदम सन्न सा रह गया पिताजी की बात सुन करके, कि मुझे नहीं पता था कि भूत प्रेत क्या होता है, न कभी पाला पड़ा था। मैं सोचता हुआ चला गया घर पर। घर पर गया तो वही हाल था, रघु को बांधा हुआ था और वो वही भाषा में, अपना मद्रासी भाषा में बोले जा रहा था और बंधन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं अंकल को अकेले में बुलाया कि अंकल देखो ऐसे ऐसे बात है और हमारे पिताजी ने ऐसे ऐसे बात बोला है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये बात कर लो, शायद रघु ठीक हो जाए। अंकल भी कुछ सोचे, बोले बेटा तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मुझे भी लग रहा था रात से। तब तक हमारे तीन दोस्त भी आ गए, दोनों दोस्त, और हम सारे ने फैसला किया वही कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। और उसके बाद में पिताजी रघु के चले गए तांत्रिक को ढूंढने के लिए। और करीब 2 घंटे के बाद में वो आए। बोले बेटा आप लोग जाओ, तांत्रिक रात को 8 बजे आएगा और आप लोग आ जाना टाइम से, शायद आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जाओ, आप लोग रात भर परेशान हुए हो, नींद भी नहीं अच्छी आई होगी, तो जाओ हम लोग अभी देख लेंगे। और हम अपने अपने घरों को आ गए। शाम हुई, टेंशन हमारा रघु में ही था। 7:30 पौने 8 बजे के आसपास हम उसके घर पे पहुंच गए तो देखा तो वहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ, अड़ोसी पड़ोसी काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, तमाशा देख रहे थे। रघु अपना वही मद्रासी भाषा में बोले जा रहा था और बंधन तोड़ कर भागने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो तांत्रिक बाबा आ गए और तांत्रिक बाबा बोले सब साइड में हो जाओ, और रघु के चारपाई के पास ही अपना वो तंत्र साधना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटा तक पूजा चलता रहा और उसके बाद में कुछ अक्षत उसके शरीर पर फेंका तांत्रिक बाबा ने, और वो अक्षत जो चावल का होता है, फेंकते ही वो तड़प करके और सारा बंधन तोड़ दिया रस्सी का और उठकर भागने लगा। उस टाइम में कम से कम हम 25 लोग थे वहाँ इकट्ठा, अड़ोसी पड़ोसी सब मिला करके, और सब ने रघु को पकड़ना चाहा, लेकिन रघु किसी के काबू में नहीं आया। हम लोग बहुत कोशिश कर लिए, वो सबको धक्का मार देता तो हम लोग दूर जाके गिर जाते, और वो घर का दरवाज़ा खोल करके और प्लेग्राउंड की तरफ भाग चला, और इतनी स्पीड में भागा कि हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे हम दौड़ते जा रहे थे, सारे लोग मोहल्ले का पीछे लगते गए, मजमा सा लग गया था। और प्लेग्राउंड में गए तो वहाँ पर मैंने दूर से देखा रघु तो गेट पर ताला बंद था, है कि शाम के बाद में ताला बंद हो जाता था प्लेग्राउंड में, और गेट पर लात मारा, लोहे का गेट वो टूट करके अलग नीचे गिर गया, और प्लेग्राउंड में घुसा और वो उसी पेड़ के पास में, झुरमुट के पेड़ में चला गया और वहाँ जा कर के नीचे गिर पड़ा। सबसे पहले हम 2 आदमी पहुँचे थे, सुनील और मैं। जा कर के देखा तो ज़मीन पर गिरा हुआ है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। तब तक सारा लोग इकट्ठा हो गए और तांत्रिक बाबा भी आ गए
उन्होंने सबको अलग किया, बोला सारे लोग अलग हट जाओ, पास में मत कोई आना। डर के हमारे सारे लोग दूर हो गए। तांत्रिक बाबा ने अपने थैले में से बोतल निकाली, शायद गंगा जल था, और गंगा जल को हाथ में लिया निकाल करके बोतल से, और कोई मंत्र पढ़ करके उसके चेहरे पर डाल दिया, और चमत्कार हुआ। उठ करके बैठ गया हमारा पहलवान। बैठते ही बहुत खुशी हम लोग को हुई, और तभी वो गाली दिया, अरे साले निकम्मो, अभी तक बॉल मिला नहीं तुम लोगों को, कैसी ये भीड़ लगा रखी है। और उस बात को 2 दिन बीत चुका था, शायद उसको कुछ मालूम ही नहीं था। फिर बोला, सुनील इतना भीड़ क्यों यहाँ पर इकट्ठा है? मैं बोला, साले तेरे साथ में क्या क्या हुआ तेरे कुछ पता है? बोला, क्या हुआ है? फिर मैंने पूरी कहानी उसको बताई। वो एकदम सहम गया, बोला मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है? यानी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, 2 रात से हम लोग तो सो नहीं पाए हैं तेरे चक्कर में। और फिर हम लोग तांत्रिक बाबा आगे के चलते गए, हम घर पहुँचे। घर पहुँच के भी उन्होंने एक और पूजा किया घर में, घर को पवित्र किया, कुछ और पूजा करके, और तब वहाँ से निकले। वो रात बहुत कठिन बीती हमारी, 2 दिन। लेकिन खुशी इस बात के था कि हमारा दोस्त बिल्कुल सही सलामत था और स्वस्थ था, वही अंदाज पुराना वाला। तो चलो जो भी हुआ लेकिन सही हो गया, इस बात का खुशी था। तो दोस्तों हम आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती हो, कोई इस तरह का घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल चल रहा है हाईवे नाइट, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।